हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है मरकरी सेल, जिसको हिंदी में आप लिखेंगे मर्क्यूरी सेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी सेल की संरचना और इसमें होने वाली अभिक्रियाओं को लेकर। वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने इसकी अभिक्रियाओं को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाया है ताकि ये अभिक्रियाएं आपको याद रहें। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मरकरी सेल होता क्या है। यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज दिखाया है। आप इस इमेज में कुछ सेल दिख रहे हैं जो छोटे छोटे आकार के हैं। इनके यदि आकार की बात करें तो ये कुछ बटन के आकार से मिल रहे हैं, इसलिए कुछ लोग इन सेलों को बटन सेल कहते हैं। और इन्हीं सेल के लिए यहाँ पर नाम हमने यूज किया है मरकरी सेल। इन सेल का प्रयोग आपकी कलाई घड़ी में होता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी कलाई घड़ी का जो सेल है वो डाउन हो गया होगा, घड़ी आपकी बंद हो गई होगी, तो आप दुकान पे गए होंगे और दुकानदार ने आपकी घड़ी के सेल को निकाल कर वहाँ पे एक नया सेल लगा दिया होगा और उस पुराने सेल को फेंक दिया होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो मरकरी सेल है इसको पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। और आपको पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि ऐसे सेल जिन्हें चार्ज न किया जा सके उनको कहते हैं प्राथमिक सेल। और एक एग्जाम्पल भी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकलांसे सेल। तो मरकरी सेल प्राथमिक सेल का एक दूसरा उदाहरण है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखते हैं। तो मरकरी सेल का विभव 1.35 वोल्ट होता है। मरकरी सेल श्रवण यंत्र में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कान से कम सुनाई देता है, तो सुनने वाली मशीन का उपयोग करते हैं जिसको हम श्रवण यंत्र कहते हैं। घड़ियों में कलाई घड़ी की बात यहाँ पर हो रही है। आदि जैसी विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। अब हम बात करेंगे मरकरी सेल की संरचना पर। तो मरकरी सेल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक सेल केन, यानी कि एक डिब्बा लेते हैं, जिसको यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं सेल केन। आप जानते हैं केन मीन्स डिब्बा ही होता है। और इस डिब्बे में सबसे पहले हम एक गाढ़ा पेस्ट भरते हैं और यह पेस्ट होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का। और यह पेस्ट इस सेल के कैथोड का भी कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है कि HgO और कार्बन का पेस्ट है जो सेल के कैथोड का कार्य करेगा। फिर इसके बाद एक दूसरा पेस्ट हम भरते हैं जो यहाँ पर आपको पीले रंग से दिखाया गया है। यह पेस्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। और यह जो पेस्ट है यह इस सेल के विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने पृथक्कारी शब्द का उपयोग किया है। इसके बाद हम एक तीसरा पेस्ट भरते हैं इस डिब्बे में, और तीसरा पेस्ट जो है वो है जिंक अमलगम का। और जिंक अमलगम का ये जिंक अमलगम का पेस्ट नहीं, आप जानते हैं जिंक अमलगम जो है वो एनोड का कार्य करेगा। दोस्तों, अमलगम मीन्स आप पढ़े होंगे क्लास 11th में या अपने छोटे क्लास में कि जब किसी धातु के साथ एक दूसरी धातु हो और दूसरी धातु जो हो वो पारा हो, तो उन दोनों के मिश्रण से जो चीज़ें बनती हैं उसको हम कहते हैं अमलगम। तो जब जिंक के साथ पारा मिला होता है तो उसको कहते हैं जिंक अमलगम। तो यहाँ पर जिंक अमलगम को हमने भरा है जो कि सेल के एनोड का कार्य कर रहा है। इसके बाद हम सेल केन को बंद कर देते हैं, कैप लगा देंगे, और इस कैप के लिए हम नाम देंगे एनोड कैप, या हिंदी में कहेंगे एनोड टोपी, क्योंकि ये एनोड के सीधा कांटेक्ट में है। आप देख रहे हैं जिंक अमलगम जो है ये एनोड का काम कर रहा है, उसके सीधा कांटेक्ट में ये कैप है, इसलिए इसको एनोड कैप कहेंगे। तो यह हो गया मरकरी सेल की संरचना। अब आपका मरकरी सेल बनके तैयार है। तो जैसे जैसे आपने इसको बनाया वही चीज़ें आप यदि लिख दें तो इसके बारे में आपका जो लैंग्वेज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है मरकरी सेल में एक पात्र जिसको सेल केन कहते हैं में HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है जो सेल के कैथोड का कार्य करता है। इसके ऊपर KOH और ZnO का पेस्ट उपस्थित होता है जो सेल का विद्युत अपघट्य होता है। फिर जिंक अमलगम की परत होती है जो एनोड का कार्य करती है। सेल के ऊपरी सिरे को यानी सेल केन को एक कैप से बंद कर दिया गया होता है जिसे एनोड टोपी कहते हैं। तो जैसे हमने बनाया ठीक वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों, यदि आप NCERT बुक को देखें तो आपको मरकरी सेल की एक इस प्रकार का इमेज दिखाया गया है।
आप चाहें तो इस फिगर को तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम में बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात कर पूरी की है संरचना को लेकर। अब हम बात करेंगे मरकरी सेल की अभिक्रिया पर। तो देखिए हेडिंग मैंने लिख दिया मर्क्यूरी सेल की अभिक्रिया। आप जानते हैं किसी भी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें कुछ आधी अभिक्रिया कैथोड पर होती है और आधी अभिक्रिया एनोड पर होती है। फिर दोनों को जोड़ के हम सेल अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड अभिक्रिया की। तो दोस्तों यदि आपको संरचना में आप थोड़ा ध्यान लगाएं संरचना में, तो आपको पता है कि एनोड जो है वो जिंक अमलगम है। तो एनोड में उपस्थित जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और जिंक आयन का निर्माण करता है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ जिंक आयन आयन के रूप में नहीं बनेगा, बल्कि जिंक ऑक्साइड के रूप में बनेगा। ऑक्सीकरण संख्या से आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जिंक 0 से धन 2 अवस्था में आ गया है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 और जिंक का x रख के निकालिए तो +2 आएगा जिंक की ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है। अभी आप इसको बस ऐसे ही एक बार पढ़ लें। अभी मैं आपको आगे जब समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इस रिएक्शन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एनोड अभिक्रिया है। एनोड अभिक्रिया में आपको ध्यान क्या रखना है कि जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और कैथोड अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है मरकरी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर देखिए जिंक 0 से धन 2 पर गया है और यहाँ पे मरकरी धन 2 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आया है। ये है आपकी कैथोड अभिक्रिया। मैंने कहा आपको रिएक्शन को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आगे अगले पेज पे मैं आपको रिएक्शन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझाने वाला हूँ। और यदि इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा सेल अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने में ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो हों जो कैंसिल होने वाले हों उसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के रूप में हैं, तो इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो OH आयन है 2 हाइड्रोक्साइड आयन ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोडक्ट हैं, तो दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। और साथ में वाटर भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर देंगे और बाकी जो बचा उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से बचा जिंक, यहाँ से बचा HgO। तो रिएक्टेंट की तरफ हो गया जिंक और HgO। प्रोडक्ट साइड में आपका बच रहा है जिंक ऑक्साइड और Hg। क्योंकि ये अभिक्रिया आपको प्राप्त हुई है कैथोड अभिक्रिया और एनोड अभिक्रिया को जोड़कर, तो इसलिए इसको हम कहेंगे सेल अभिक्रिया। बात क्लियर है आपको? ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि एनोड अभिक्रिया क्या है, कैथोड अभिक्रिया क्या है। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैंने बताया कि आपको इन दोनों को भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इन अभिक्रियाओं पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में कन्वर्ट होता है और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर आपने एक मेटल लिया और फिर मेटल ऑक्साइड बना दिया और दूसरे में मेटल ऑक्साइड लिया और इसको मेटल बना दिया। मतलब जिंक से जिंक ऑक्साइड बनेगा एनोड पर और कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी बनेगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। मरकरी सेल की बेसिक रिएक्शन यही है। अब इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई रिएक्शन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए एनोड रिएक्शन को देखते हैं यहाँ पर और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है कंप्लीट एनोड रिएक्शन, बैलेंस एनोड रिएक्शन। हमने क्या कहा? हमने कहा आप ध्यान रखिए कि जिंक कन्वर्ट होगा जिंक ऑक्साइड में, यही एनोड अभिक्रिया है। इसको बैलेंस करेंगे तो आपको ये कंप्लीट एनोड रिएक्शन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गैप दिया है एरो और जिंक के बीच में, यहाँ पर हम कुछ पदार्थों को ऐड करेंगे। तो चलिए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्लास 11th में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को आपने संतुलित करना सीखा है, आप रिएक्शन को भी संतुलित करना सीखा है, तो उसी मेथड से यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिंक का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी जिंक का एक एटम है, ये बैलेंस है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एटम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर वाटर लगा के ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यदि लगा दिए तो एक ऑक्सीजन से बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम आ गए और इधर हाइड्रोजन के एटम नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2H+ आयन का यूज करेंगे। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की कमी को जल से बैलेंस करते हैं
और हाइड्रोजन की कमी को H+ आयन से बैलेंस करते हैं, या फिर OH- आयन का भी यूज आपने किया था। अभी बात धीरे धीरे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो अब देखें, आप एटम बैलेंस हो चुके हैं। एक जिंक एटम, दो हाइड्रोजन के एटम, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, दोनों साइड में है। इसके बाद एटम बैलेंस हो जाने के बाद आप चार्ज को बैलेंस करते हैं। देखिए, रिएक्टेंट साइड में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी चार्ज 0 है, H2O पर भी चार्ज 0 है, नेट चार्ज आप रिएक्टेंट साइड 0 है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में आप देखें, यहाँ का चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ पे चार्ज है प्लस, और क्योंकि एक हाइड्रोजन पे एक प्लस है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आयन लिखे गए हैं, यानी कि 2 प्लस है। तो प्रोडक्ट साइड का नेट चार्ज है 2 प्लस। जिधर का चार्ज ज़्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। तो देखिए, इधर का चार्ज तो 0 है और इधर का चार्ज +2 है, तो +2 ज़्यादा होता है 0 से, तो इधर हम इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, ताकि इधर के चार्ज और इधर के चार्ज बराबर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो 2 माइनस आ गए, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल, यानी कि अब प्रोडक्ट साइड का भी नेट चार्ज 0 हो गया। अब यदि यहाँ पर देखें तो आप कहेंगे रिएक्शन तो बैलेंस हो गया सर, लेकिन आप ऊपर वाले रिएक्शन से इसको मैच कराएं। देखिए, यहाँ पे OH आयन लिखा गया है, यहाँ पे H2O लिखा गया है, यहाँ पे H2O है और आपने तो H+ को लगाया है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है, जबकि आपके मरकरी सेल का मीडियम बेसिक होता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य के रूप में KOH का यूज किया गया होता है। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि यदि किसी रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लें तो उसको बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे चीज़ें आसान रहेंगी। आप डायरेक्ट बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो कठिन लगेगा आपको। सिंपल करने के लिए आप पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लें। तो हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया, अब इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन में देखते हैं कि कितने H+ आयन का यूज हुआ है हाइड्रोजन आयन का। जितने हाइड्रोजन आयन का यूज हुआ होगा इसके साथ, यानी कि इस पक्ष में, यानी कि प्रोडक्ट साइड में 2 H+ का यूज हुआ है, तो 2 OH- को ऐड कर देंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2 OH- यदि आपने प्रोडक्ट साइड में ऐड किया है तो 2 OH- रिएक्टेंट साइड में भी ऐड कर दीजिए। इससे रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सोच सकते हैं क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये जब चाहे तब कैंसिल कर दें, फिर से रिएक्शन अपनी जगह पे आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप प्रोडक्ट साइड में देखें तो 2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं, और आप जानते हैं H+ और OH- जब मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ये दोनों मिलकर जल का मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्योंकि 2 H+ है और 2 OH- है, इसलिए वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अब हमको एक रिएक्शन मिलेगा। तो देखिए, हमने लिख दिया जिंक की जगह पे जिंक, वाटर की जगह पे वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन लिख दिया, जिंक ऑक्साइड को ऐसे ही लिख लिया। लेकिन इस H+ को OH- से मिलाया तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने, तो 2H2O लिख दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही उतार लिए। अब आप देखें तो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो यदि एक वाटर मॉलिक्यूल को हम कैंसिल कर दें तो देखिए, यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को कैंसिल कर देगा। इसके बाद हमको रिएक्शन मिलेगा। देखिए, यहाँ से बचा जिंक, ये कैंसिल हो चुका है, तो बच गया है इधर 2 OH- और यहाँ से जिंक ऑक्साइड, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया है और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। और इस तरह से देखें, आपको एक नीचे रिएक्शन मिली है, और यही है आपके सेल की एनोड अभिक्रिया। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे रिएक्शन तक पहुंचना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिंक को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप एनोड अभिक्रिया समझ गए तो ठीक इसी प्रकार से कैथोड अभिक्रिया भी याद रखें। तो चलिए कैथोड अभिक्रिया को लेकर समझते हैं। यहाँ पर आपको कैथोड अभिक्रिया दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया था कि कैथोड अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप मरकरी में बदल दें। तो देखिए, यहाँ पर स्केलेटन रिएक्शन हमने लिख दिया है। अब इसको बैलेंस करेंगे जैसे हम लोगों ने एनोड अभिक्रिया को बैलेंस किया था। तो देखिए, सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे तो एक मरकरी एटम इधर भी है, इधर भी है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन है लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल यूज करती है। जैसे ही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज किए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम आ गए, और इधर हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। तो हाइड्रोजन के लिए हम लगाएंगे H+ को।
क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमको लाना है तो हम 2H+ को यूज करेंगे। अब उसके बाद चार्ज को बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब एटम बैलेंस हो जाएंगे तो चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज देखें, इधर का चार्ज, यहाँ का चार्ज 0, यहाँ पे है धन 2 चार्ज, यानी कि रिएक्टेंट साइड का नेट चार्ज है +2 और प्रोडक्ट साइड में आप देखें यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी प्रोडक्ट साइड का नेट चार्ज है 0। अब आपको सोचना है 0 और धन 2 में बड़ा कौन है, तो धन 2 बड़ा है। इधर का चार्ज ज़्यादा होगा, उधर आप इलेक्ट्रॉन यूज करके उसको कम करके और बैलेंस करेंगे। तो इधर 2+ है जो कि ज़्यादा है, तो इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे ताकि ये भी 0 पे आ जाए। अब कैसे 0 पे आएगा, क्योंकि 2+ से 2- चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड का चार्ज नेट चार्ज 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड का नेट चार्ज ऑलरेडी 0 है। इस प्रकार से चार्ज बैलेंस हो गया। लेकिन आपने ये रिएक्शन जो बैलेंस किया हुआ एसिडिक मीडियम में किया है, जबकि आपके सेल का मीडियम बेसिक होता है, क्योंकि KOH का आपने यूज किया होता है विद्युत अपघट्य के रूप में। तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम देखेंगे रिएक्शन में कहीं H+ आयन दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे H+ आयन दिख रहे हैं और 2 H+ आयन दिख रहे हैं, तो 2 OH- का यूज करेंगे हम रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में हमने 2 OH का यूज किया है। अब उसके बाद आप जानते हैं रिएक्टेंट साइड में H+ भी है, OH- भी है, ये दोनों आपस में जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको रिएक्शन मिलेगा। HgO देखिए ऐसे ही लिख लिया गया, इस H+ को OH- से जोड़ के 2 वाटर मॉलिक्यूल बना दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लिख दिए गए, और बाकी देखिए इसको ऐसे का ऐसा ही हमने लिख दिया है। अब यदि कुछ कैंसिल होने लायक दिखे तो कैंसिल कर दें। देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल होने लायक दिख रहे हैं, तो रिएक्टेंट साइड का एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड के एक वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद रिएक्शन आपको मिलेगा HgO, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बचा Hg, ये वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो चुका है और बचा है यहाँ पर 2 OH- आयन। और यह आपके सेल की कैथोड अभिक्रिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अब ध्यान रहेगा कि कैथोड अभिक्रिया को कैसे ध्यान रखें, एनोड अभिक्रिया को कैसे एग्जाम में लिखें। दोनों में से एक को यदि आप समझ गए तो दूसरा ठीक उसी के जैसा आप चलेंगे तो दूसरे को भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि जिंक को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, मरकरी का ऑक्साइड को मरकरी में कन्वर्ट करना है, बाकी बैलेंस कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो से आपको लाभ होता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ।